वेलकम टू करवेब इन्फोटेक। ये हमारा फर्स्ट डैशबोर्ड है। इसमें बर्थडे पे विश टू ऑल पे क्लिक करके सबको मैसेज चला जाएगा। यहाँ पे लोन की ईएमआई ड्यू ईएमआई पे क्लिक करने के बाद ईएमआई ड्यू सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ शॉर्ट रूप में दे रखा है, जैसे मास्टर सेटिंग, लोन मॉड्यूल, डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट मॉड्यूल, सारी शॉर्ट रूप में चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली उस पर पहुँच सकते हैं। दो टाइप के ईएमआई कैलकुलेटर दे रखे हैं, लोन ईएमआई कैलकुलेटर, आरडी एफडी कैलकुलेटर। अब हमारा सेकंड डैशबोर्ड में जैसे शेयर होल्डर, सेविंग अकाउंट, प्लान वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितने प्लान, क्या सेविंग अकाउंट्स वगैरह है। क्विक लिंक पे जाकर हम ऐड मेंबर, एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट, पेंडिंग ईएमआई, ऐड लोन, ये सब कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए जैसे फाइनेंशियल ईयर चूज़ करके फाइनेंशियल ईयर जो भी चेंज करना होगा वो चेंज कर सकते हैं। मास्टर सेटिंग, कंपनी मास्टर के अंदर हम कंपनी की डिटेल्स डालते हैं। मास्टर सेटिंग में सेकंड ऑप्शन है अकाउंट इनिशियल सेटिंग वन टाइम सेटिंग होती है, जो एक बार में ही सेट कर दी जाती है, बाद में इसको सेट नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट टाइम में सही सेटिंग कर देनी चाहिए। इसके अंदर अकाउंट इनिशियल, अकाउंट लेंथ डाली जाती है। मैसेज सेटिंग के अंदर हमारे जो मैसेज होते हैं उसको एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि मेंबर मॉड्यूल में एक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है, कि किसको मैसेज भेजना है, किसको मैसेज नहीं भेजना। जिसको भेजना होता है उसको एक्टिव कर देते हैं और जिसको नहीं भेजना होता है उसको इनएक्टिव कर देते हैं। परमिशन सेटिंग ये होती है कि हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं उनको हम कौन कौन से मॉड्यूल की परमिशन देना चाहते हैं। एक्स्ट्रा परमिशन सेटिंग में कि हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके उसमें जो हम सेटिंग एक्स्ट्रा देना चाहते हैं कि मेंबर मॉड्यूल में दे सकते हैं, मैनेज लोन ईएमआई में दे सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। ऑटो नोटिफिकेशन के अंदर कि हम कितने टाइम पहले उसको मैसेज भेजना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन उनके पास कितने टाइम पहले आ जाए, उसका डे वाइज सेलेक्ट करके उसको अपडेट कर सकते हैं। प्लान मास्टर लोन के लिए दिया जाता है, जैसे कि आप लोन, डीडी, आरडी, एफडी, इसमें सेलेक्ट करके प्लान का नाम वगैरह लिख सकते हैं और इंटरेस्ट वगैरह सेट करके सबमिट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे प्लान मास्टर बना भी रखे हैं। सेंटर मास्टर ग्रुप लोन के लिए दिया जाता है, ग्रुप लोन में बनाया जाता है। सेंटर का नाम डालेंगे, सेंटर का कोड डालेंगे, एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल के ऐड सेंटर कर देंगे। चेक बाउंस चार्जेस कि हम कितना रुपए चेक बाउंस चार्जेस का ऐड करना चाहते हैं वो कर देंगे। मैनेज बैंक नेम में हम जो भी बैंक होएगा उसका नाम ऐड कर देंगे और ऐड हेयर कर देंगे। मैनेज सिटी, जो हम सिटी को यूज़ करना चाहते हैं वो सिटी का नाम लिख के उसको ऐड हेयर कर सकते हैं। लोन चार्ज सेटिंग के अंदर कि हम कौन से लोन चार्ज लगाना चाहते हैं, कि फाइल चार्जेस लगाना चाहते हैं, लोन रिक्वेस्ट पे, लोन अप्रूवल पे हम इंश्योरेंस फीस लगाना चाहते हैं, वो लोन चार्ज सेटिंग कर सकते हैं। इस मास्टर सेटिंग में सारे टाइप की सेटिंग्स होती है। मैनेज ग्रुप ऐड, इसमें इनकम डाल देंगे और हेड का नाम डाल देंगे कि हम फाइल चार्जेस लगाना चाहते हैं। एक्सपेंसेस डाल देंगे उसमें, जैसे टी एक्सपेंसेस है, एक्स्ट्रा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें डाल देते हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस और इनकम इसमें डालते हैं। यहाँ पे लेजर रिपोर्ट बना सकते हैं कि लेजर को क्या यूज़ करनी है। हम एक लेजर बना देंगे लायबिलिटीज़ और क्रेडिट की।
में आएंगे। इसमें जो रेड कलर में है इस फॉर्म को फिलअप करना ज़रूरी होता है, जो ब्लैक कलर में है वो मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करके हम नॉमिनीज़ में आ जाएंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद में फिर ऐड देंगे। ऐड मेंबर करने के बाद में मैनेज मेंबर पे आएंगे। मैनेज मेंबर के अंदर हमें मेंबरों की लिस्ट मिल जाती है, जैसे कि ऑल मेंबरों की निकालनी तो ऑल मेंबरों की निकल जाती है, और अगर सिलेक्ट करके निकालनी तो सिलेक्ट करके निकल जाती है। जो भी मेंबर सेलेक्ट किया होता है उस मेंबर की लिस्ट निकल जाती है। इस मेंबर की लिस्ट निकलने के बाद में हम इसे एडिट कर सकते हैं। इसका प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल सकते हैं, प्रिंट रिसिप्ट निकाल सकते हैं, और इसके अंदर अगर हमें कुछ और ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड मोर शेयर हम ऐड कर सकते हैं। शेयर ऐड करने के बाद में हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो ऐड कर सकते हैं, इसकी फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हैं, इसको हम व्यू कर सकते हैं और अकाउंट को क्लोज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद में है मेंबर एक्सेल अपलोड। इसके अंदर एक्सेल शीट को अपलोड कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारे मेंबर ऐड हो जाएंगे। आईडी एड्रेस प्रूफ, इसके अंदर हम प्रिंट कर सकते हैं कि हमारे पास एड्रेस का क्या प्रूफ वगैरह जो भी होता है वो हम प्रूफ को प्रिंट कर सकते हैं। मेंबर आईडी कार्ड, कोई भी मेंबर का अगर हमें आईडी कार्ड बनाना हो तो हम इस तरीके से हम उसका आईडी कार्ड बना सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसकी फ़ोटो आ जाएगी, यहाँ पे साइन आ जाएंगे और मेंबर के सिग्नेचर आ जाएंगे, वो अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आते हैं हम बैंक मॉड्यूल के अंदर। बैंक मॉड्यूल में मैनेज बैंक मॉड्यूल, ऐड बैंक कर सकते हैं। अब आते हैं हम बैंक मॉड्यूल में। बैंक मॉड्यूल में जैसे मैनेज बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को मैनेज करने के लिए जैसे कि हम बैंक की डिटेल्स डाल देंगे, ऐड बैंक कर देंगे। ऐड बैंक करने के बाद में इसमें लोन कैलकुलेटर है, इसमें दो टाइप के कैलकुलेटर हैं, ईएमआई कैलकुलेटर, आरडीएफडी कैलकुलेटर, इनको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। डिपॉजिट इन बैंक में जितना भी डिपॉजिट करना है उसका फॉर्म होता है, इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे। यहाँ पे बैंक का नाम सर्च करने को मिल जाता है, बैंक की ब्रांच, अकाउंट नंबर, एड्रेस, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। विड्रॉ फ्रॉम बैंक से अगर विड्रॉ करना होता है तो ये इसके लिए वाला ऑप्शन यूज़ में लिया जाता है। मैनेज बैंक ट्रांजेक्शन, यहाँ पे 1 तारीख से 8 तारीख के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। कैश इन एंड आउट फ्लो, जो भी हमारा कैश इन और आउट फ्लो होता है वो इसमें दिखाई देता है। डैशबोर्ड कैश, इसके अंदर आप अपने डैशबोर्ड के कैश को मैनेज कर सकते हैं। लोन मॉड्यूल में ऐड पर्सनल लोन के लिए सबसे पहले हमारा जो मेंबर बना हुआ होता है उसी को पर्सनल लोन दिया जाता है। जैसे कि हमने कोई भी मेंबर चूज़ किया, उस मेंबर को चूज़ करने के बाद में हमें उस मेंबर की सारी डिटेल मिल जाती है कि इससे कितने लोन ले रखे हैं, इससे कितनी आरडी एफडी ले रखी है। ये सारी चीज़ लेने के बाद में हमारा स्टेप 2 होता है, उसको नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में हमारा लोन का फॉर्म आ जाता है। इस लोन के फॉर्म को हमें भरना होता है, जो मैंडेटरी नहीं होता है वो नहीं भरना होता है, और जो मैंडेटरी है उनको भरना ज़रूरी होता है। उसके बाद में सेलेक्ट प्लान नंबर, लोन रिक्वेस्ट, फाइल चार्जेस, ये सारी चीज़ें भरनी बहुत ज़रूरी होती है, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होती है। इनको भरने के बाद में ऐड लोन रिक्वेस्ट कर देते हैं। अब आते हैं हम मैनेज पर्सनल लोन पे। मैनेज पर्सनल लोन में हम लोन की पर्सनल डिटेल जो होती है वो हमें मैनेज लोन में जो भी हमारे लोन बनाए हुए हैं वो सारे के सारे लोन दिखाई दे देते हैं। जैसे कि अगर मैंने ऑल लोन पे क्लिक किया तो ऑल लोन हमें दिखाई दे देंगे। इनको हम एडिट, व्यू, प्रिंट कर सकते हैं। ऑल लोन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोन, जितने भी लोन होते हैं सारे दिखाई देते हैं, इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे कि ये काफ़ी सारे लोन हैं, इसमें ये सारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे 92 लोन है, यहाँ पे 92 लोन दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें हमें इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि व्यू का, एडिट का, प्रिंट का, फर्स्ट ईएमआई डेट का। यहाँ पे फर्स्ट ईएमआई डेट भी एडिट कर सकते हैं। ऐड चार्जेस, डॉक्यूमेंट ऐड करना हो तो ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें प्रिंट का ऑप्शन भी है,
डायरेक्टली अगर हमें एक्सेल शीट अपलोड करनी है, एक्सेल शीट निकालनी है, जिसके एक्सेल शीट और पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास आते हैं ऐड ग्रुप लोन। ऐड ग्रुप लोन के अंदर जैसे कि हम ऐड ग्रुप लोन में ऐड न्यू ग्रुप लोन, ऐड न्यू ग्रुप लोन के अंदर अब लोन मॉड्यूल में ऐड ग्रुप लोन में दो टाइप होते हैं, ऐड न्यू ग्रुप लोन एंड एग्जिस्टिंग ग्रुप लोन। न्यू ग्रुप लोन के अंदर जैसे कि जो नए मेंबर होते हैं उनको लोन दिया जाता है, और एग्जिस्टिंग जो पहले से मेंबर बने हुए हैं उसके अंदर कुछ मेंबर और ऐड करने हैं तो उसके अंदर लोन दिया जाता है। ऐड न्यू ग्रुप लोन के अंदर हम जब सेट करते हैं तो यहाँ पे हम अपने मेंबर का नाम डालते हैं। जैसे ही मेंबर का नाम डालते हैं तो मेंबर की यहाँ पे नेम आ जाता है। यहाँ पे एक मेंबर डाला हुआ है, यहाँ पे एक और मेंबर डालना है। यहाँ दो मेंबर हो गए। यहाँ पे कितने भी मेंबर डाल सकते हो आप। डन पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल ये होता है कि एक एक मेंबर के अलग अलग अमाउंट में अलग अलग डिटेल डालनी होती है। मल्टीपल ये होता है कि एक साथ ही ग्रुप लोन जो होता है वो मल्टीपल में होता है, जैसे कि एक साथ डिटेल डालनी होती है। तो ऐड लोन रिक्वेस्ट ऐड करने के बाद में हम ये फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भरने के बाद में जो भी ये फॉर्म में डिटेल पूछी गई है सारी डिटेल को भरना ज़रूरी होता है। यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं, फिर कैलकुलेट करने के बाद में ऐड कर देते हैं। करने के बाद ऐड लोन रिक्वेस्ट कर देंगे। ऐड लोन रिक्वेस्ट यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद में मैनेज ग्रुप लोन के अंदर एडिट का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर कुछ चीज़ें एडिट करनी हो तो इसको एडिट कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। सिक्योर लोन में हम मेंबर का नाम डाल देंगे। मेंबर का नाम डालने के बाद में उसकी डिटेल शो हो जाती है और इसका फॉर्म शो हो जाएगा। अब इसको फॉर्म को भर देंगे। इसके फॉर्म को भर देंगे। जो भी हमें इसमें सिक्योरिटी टाइप लेना है वो हम चूज़ कर लेंगे और फॉर्म को फिलअप कर देंगे। लोन को लेने के बाद में लोन को अप्रूवल करना होता है। लोन अप्रूवल से पहले हमें चेक करना होता है कि लोन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। उसके बाद में हम लोन को इस तरीके से अप्रूवल कर देते हैं। लोन को अप्रूवल करते वक्त हमें से फर्स्ट EMI डेट पूछता है, वो फर्स्ट EMI डेट डाल देते हैं, रिमार्क में डाल देते हैं, सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में ये हमारे पास अप्रूवल फॉर्म आ जाता है, सैंक्शन लेटर। उसके बाद में हम लोन को डिस्बर्स करते हैं। लोन को डिस्बर्स करने के लिए सबसे पहले हमें जैसे पर्सनल लोन को डिस्बर्स करना है तो पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर जो भी लोन को डिस्बर्स करना है वो हम यहाँ पे डिस्बर्स कर देंगे। जब हम डिस्बर्स कर रहे होते हैं तो ये पूछता है कि कैश में करना है या बैंक के थ्रू कर रहे हैं। इसमें बैंक के काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी ऑप्शन है वो चूज़ कर लेंगे। और कैश में करना हो तो कैश चूज़ करके यहाँ पे लोन पेमेंट कन्फर्मेशन से लोन डिस्बर्स हो जाएगा। अगर हमें बैंक से करना होता है तो यहाँ पे बैंक की डिटेल डालनी होती है। जो भी बैंक की डिटेल होती है वो डालने के बाद में यहाँ बैंक की डिटेल डाल देंगे। बैंक की डिटेल डालने के बाद में बैंक की एंट्री क्लियरेंस करना होता है। बैंक एंट्री क्लियरेंस कर देंगे। यहाँ से बैंक एंट्री क्लियरेंस हो जाएगी। इसमें बैंक में बैलेंस नहीं होता है तो वो यहाँ पे इस तरीके का मैसेज दे देता है। जो भी बैंक के काम होते हैं वो बैंक की एंट्री क्लियरेंस करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में हम कलेक्ट, यहाँ पे लोन मॉड्यूल के अंदर हम कलेक्ट EMI पे आएंगे। कलेक्ट EMI पे आने के बाद में हम कलेक्ट EMI चूज़ करेंगे। जैसे
पर्सनल लोन की चूज़ करनी है तो पर्सनल लोन ले लेंगे और यहाँ पे नाम डाल देंगे। यहाँ पे हम इसको दो एड्स में पेड है और बाकी की ड्यू है, इसको हम सबमिट कर देंगे तो इसमें ये पेड हो जाएगी। पेड होने के बाद में इसमें प्रिंट ऑप्शन आ जाता है। प्रिंट में हमारी जो रिसिप्ट होती है वो निकल जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी ये जो पेड हो गई है, 3 पेड हो गई है, बाकी की ड्यू बची हुई है। अगर हमें बल्क की EMI एक साथ सारी की सारी EMI डालनी है, जैसे कि आज की तारीख में हमें डालनी है, ग्रुप लोन में काफ़ी सारे मेंबर होते हैं, उनकी एक साथ EMI डालनी होती है, तो हम डेट को सिलेक्ट करके उनकी एक साथ EMI डाल सकते हैं। इसमें आज की तारीख में कोई EMI नहीं डालनी है। अगर हमें अप्रैल में डालनी है, कोई ऐसी तारीख में डालनी है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये सारी की सारी EMI हमें डालनी है 1 अप्रैल को। हम यहाँ पे कॉपी EMI अमाउंट कर देंगे, जैसे कॉपी EMI अमाउंट में EMI कॉपी हो जाएगी। कंफर्म करने के बाद में हम कंफर्म कर देंगे, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। यहाँ से सबको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये सारी सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद में यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में % लगा के सबको सबमिट कर देंगे। इस तरीके से सबकी EMI एक साथ जमा हो जाएगी। मैंने लोन EMI के अंदर की हमने जो EMI जमा कर रखी है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, या कोई मिस्टेक हो गई है उसको सेट करना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर कर सकते हैं। लोन अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर हम लोन का अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं कि हमने क्या क्या स्टेटमेंट है आज हमारा। जो सा भी लोन होता है उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये हमारा लोन का स्टेटमेंट आ गया। इसका एक एक का देखना चाहते हैं तो एक एक का भी देख सकते हैं। हमारे एक एक मेंबर का स्टेटमेंट आ जाता है। इसमें ओडी लोन रिटर्न, व्हीकल लोन, मैनेज व्हीकल लोन। जैसे हम अगर सिक्योर लोन देते हैं, सिक्योर लोन के अंदर हम जो गोल्ड लोन वगैरह की डिटेल्स डालना चाहते हैं तो हम अपने सिक्योर लोन के अंदर गोल्ड लोन की डिटेल वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमने कोई लोन दिया था, ये लोन है, इस लोन की अगर हमें इंक वगैरह की डिटेल डालनी है तो ये सारी की सारी डिटेल डाल सकते हैं। ऐड न्यू रो कर सकते हैं, गोल्ड डिटेल डाल सकते हैं, इसमें व्हीकल डिटेल, सिक्योर शेयर डिटेल, सिक्योर इंश्योरेंस डिटेल, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं हम इसके अंदर। अगर हमें लोन कंप्लीट होने के बाद में लोन प्ली क्लोजर से हम लोन को क्लोज़ कर सकते हैं। एक बार लोन कंप्लीट होने के बाद लोन को क्लोज़ करना ज़रूरी होता है। फिर है DDRD मॉड्यूल। DDRD मॉड्यूल में ITDRD, इसके अंदर हम अपने मेंबर को चूज़ करके उसकी डिटेल शो हो जाती है और उस पर फॉर्म आ जाएगा, जिस फॉर्म को हम भर देंगे। ये हमारा डिटेल्स हो गई, इस फॉर्म को हम भर सकते हैं। इससे हमारी DDRD FD जो भी हमें चूज़ करना हो यहाँ पे चूज़ करके हम उसको फॉर्म को भरने के बाद में ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। फिर जो फॉर्म होता है भरने के बाद में हमारे यहाँ पे पेंडिंग में आ जाता है, इसको अप्रूवल देना होता है, इसको अप्रूवल दे देते हैं। अप्रूवल देने के बाद में ये मैनेज में दिखाई देने लग जाता है। फिर DDRD FD की जो EMI होती है उसको फिल करना होता है। यहाँ पे हम DDRD FD की EMI फिलअप कर सकते हैं। बल्क में अगर हमें EMI फिलअप करनी होती है तो बल्क में भी फिलअप कर सकते हैं। और अगर हमें MIS पेमेंट करना हो, मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम का पेमेंट करना हो तो हम मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम का पेमेंट कर सकते हैं। ऐप मॉड्यूल के अंदर अगर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी काम करते हो तो यहाँ से अप्रूवल देना ज़रूरी होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे जैसे मेंबर बनाने के